a very warm welcome. This is the next video. यहाँ पर अब आप लोगों को इसके आगे की terms के बारे में पता चलेगा. In this video we shall be discussing about basic rules of accounting. Plus कुछ parts हम लोग cover करेंगे अपने basic terms के बारे में, यानी कि the basic terms of accountancy that are utilized, जो हम लोग use करते हैं. कुछ पार्ट्स आपका बोनस भी हो सकता है. सो लेट्स जस्ट बिगिन. उससे पहले हम लोग एक क्विक रिकैप ले लेते हैं जो हमने पिछले वीडियो में किया था. ओके, सो फर्स्ट थिंग इज, यहाँ पर देखिए, आपको मैंने पहले आपको डिफरेंसेस बताए थे अकाउंट्स, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी के बारे में. जो डिफरेंसेस होते हैं वो हम लोगों ने डिस्कस किए थे. उसके बाद वी हैड डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, दैट इज द इकोनॉमिक इवेंट, आइडेंटिफाइंग ऑफ दैट इकोनॉमिक इवेंट, दैट इज इट इज इंटरनल इवेंट या फिर एक्सटर्नल इवेंट. और फिर उसके बाद रिकॉर्डिंग की थी उस इवेंट की, फिर उसको क्लासिफाई किया था हमने, समराइज किया था, मेजरमेंट किया था, फिर हमने उसको एनालाइज किया, एंड देन लास्ट में वी हैड इंटरप्रेटेड इट टुवर्ड्स जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स या ओनर्स या जो भी थे, उन लोग को हमने वो स्टेटमेंट्स को इंटरप्रेट किया है. लास्टली हमने उसको कम्युनिकेट किया है जो भी हमारी कंपनी की परफॉर्मेंस चल रही है उसके बिहाफ पर. उसके बाद हमने डिस्कस किया था अपना बेसिक टर्म्स इन अकाउंटिंग. सबसे पहले हमने डिस्कस किया था एसेट्स के बारे में. मैंने आपको पहले भी बताया है एसेट्स क्या होते हैं. आपकी पूंजी होती है. फॉर एग्जांपल, आपके घर में गोल्ड रखा हुआ है, आपने गोल्ड को बचा कर रखा हुआ है कि नहीं नहीं आगे फ्यूचर में आने वाले सालों में हम उसको बेच देंगे और काफ़ी सारा प्रॉफिट कमा सकते हैं, या फिर हमारे लिए वो एक इन्वेस्टमेंट है. जाहिर सी बात है, जो भी चीज़ आपके लिए इन्वेस्टमेंट है और आगे फ्यूचर आने वाले सालों में आपके लिए एक रेवेन्यू कमाने वाली है, वही चीज़ आपके लिए एसेट बन जाती है. एनीथिंग दैट जनरेट्स रेवेन्यू और प्रॉफिट्स इज एन एसेट फॉर अ बिजनेस. फॉर एग्जाम्पल, योर मशीनरी, फर्नीचर, कैश एट्सेट्रा. अच्छा, यहाँ पर बिजनेस टर्म इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि आपकी जो भी अकाउंटिंग बुक्स बनती हैं, जो भी रिकॉर्ड करी जाती हैं, वो सारी भी आपके बिजनेस से रिलेटेड होती है. आपकी पर्सनल चीज़ें यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं की जाती. मतलब सपोज करते हैं, घर में जो बैंक में कैश रखा है, घर में जो कैश रखा है, या बैंक में आपके पर्सनल अकाउंट में जो भी कैश रखा है, वो यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया जाएगा. और जो आपके बिजनेस का ही कैश होगा, जो आपके बिजनेस के अकाउंट में ही कैश होगा, और बिजनेस से इंक्लूडेड जितनी भी चीज़ें होगी, जो भी बिजनेस के पोजेशन में चीज़ें होंगी, वही चीज़ें आपके एसेट में इंक्लूड की जाएगी. सिमिलरली एक्सक्यूज मी, सिमिलरली लाइबिलिटीज को मैंने आपको बताया था, लाइबिलिटीज आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू पे ऑफ. मतलब आपकी एक जिम्मेदारी है जो आपको निभानी है, मतलब आपको वो पैसा सारा का सारा वापस करना है. तो अगर वो चीज़ें आपको वापस करनी है, मतलब आपके पर्सनल या प्राइवेट टर्म्स में नहीं, मतलब अगर आपने अपने किराने की शॉप से कोई भी चीज़ उधार पर ली है और फिर आप कह रहे हो कि मैं 2 दिन बाद उसके पैसे चुका दूंगा या चुका दूंगी, इसका मतलब वो चीज़ें आपके बिजनेस की लायबिलिटी नहीं होगी, बशर्ते अगर वो चीज़ें आपके बिजनेस में इंक्लूड नहीं की जाती हैं. तो अगर वो चीज़ें आपके बिजनेस में इंक्लूड की जाएगी तो ऑब्वियसली दैट इज़ योर लायबिलिटी, दैट इज़ योर जिम्मेदारी, यानी कि आपके लिए वो एक लोन है. वो आपके लिए क्रेडिटर्स बन सकते हैं या कोई भी बन सकते हैं जिनको आपको पैसा वापस करना होगा. ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक, जो कि स्टार्ट होता है बेसिक रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी से, यानी कि बेसिक रूल्स इन अकाउंटिंग. उससे पहले हम कर लेते हैं बेसिक नेचर्स इन अकाउंटिंग. बेसिक नेचर्स इन अकाउंटिंग. बेसिक नेचर क्या है हमारी अकाउंटिंग का? देखो, हम नेचर किस चीज़ को बोलते हैं? साफ सीधी सी बात है, नेचर मतलब बिहेवियर, कि किस तरीके से आपकी अकाउंटिंग वर्क कर रही है, क्या उसका बिहेवियर है, क्या उसका मैनरिज्म है. तो किस तरीके से हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, एनालाइज करते हैं, समराइज जो भी करते हैं, किस तरीके से करते हैं, हम उसको डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं. तो देखो, 3 नेचर के अकाउंट्स हो सकते हैं. फर्स्ट आपका हो सकता है पर्सनल अकाउंट. सेकंड होता है आपका रियल अकाउंट. एक्सक्यूज मी. एंड थर्ड होता है आपका
नॉमिनल अकाउंट। सो देयर आर थ्री नेचर्स ऑफ अकाउंटिंग, या फिर इसको टाइप्स भी बोल सकते हैं आप, जिसका मतलब है कि किस तरीके से आपकी अकाउंटिंग वर्क करती है। अकाउंटिंग तीन तरीके से वर्क करती है, एक तो होता है पर्सनल अकाउंट, दूसरा रियल अकाउंट और तीसरा नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल, जैसे कि आप नाम से ही समझ जा रहे हैं, पर्सनल मतलब पर्सन से रिलेटेड कोई चीज, सो रिलेटेड टू पर्सन्स, रिलेटेड विद पर्सन्स, रिलेटेड टू पर्सन्स, कुछ भी, राइट। तो जो भी चीजें आपकी पर्सन से रिलेटेड होगी वो सारी भी यहाँ पर आ जाएगी पर्सनल अकाउंट में। नेक्स्ट आपका आएगा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट मतलब जो चीजें इसके नाम से ही समझ आ रही है, जो चीजें आप रियल में टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, टैंजिबल हो सकती है, राइट। तो टैंजिबल क्या हो सकते हैं, आपके एसेट्स। तो उनसे ही रिलेटेड आपकी यहाँ पर क्या होगी, जितनी भी रियलिटी की चीजें होंगी वही सब चीजें यहाँ पर डील की जाएंगी, ठीक है ना। सो जो भी चीजें आपकी रियलिटी की चीजें होगी, फॉर एग्जाम्पल योर एसेट्स, जिसको आप लिटरली टच कर सकते हो, टैंजिबल चीजें या इनटैंजिबल भी, वो सारी भी चीजें आपकी रियल अकाउंट में डील की जाएंगी। और नेक्स्ट आता है आपका नॉमिनल। जो भी चीजें पर्सनल और रियल अकाउंट से बाहर है वो सारी भी चीजें आपके नॉमिनल अकाउंट में आएगी। सो सिंपली इसके नाम का मतलब है निल, यानी कि एनीथिंग दैट इज लेफ्ट, जो भी चीजें रह गई है, एनीथिंग दैट इज लेफ्ट, ठीक है। सो जो भी चीजें रह गई है, क्योंकि पर्सनल ये आपके लायबिलिटीज से भी रिलेट कर सकते हैं आप इसको, है ना। और ये आपके एसेट से रिलेट होती है रियल चीजें, बट नॉमिनल चीजें आपकी सिर्फ और सिर्फ नील चीजें हैं। सो नील का मतलब क्या हुआ, जो भी चीजें आपके पर्सनल और रियल अकाउंट के स्कोप से ही बाहर है वो सारी भी चीजें आपकी नॉमिनल अकाउंट में डील की जाएंगी। सो नाम से ही मतलब समझ आ रहा है तीनों का, सिंपल सी चीज है। इसको याद कैसे रखें मैम, अब याद रखने का एक बहुत सिंपल सा मेमोरी टेक्निक बता देती हूँ। सो यहाँ पर M.T का मतलब है मेमोरी टेक्निक। मेमोरी टेक्निक देखिए, अगर आपने रेलवे में भी देखा होगा ना, रेलवे की एक टिकट होती है, रेलवे की टिकट में साइड में ही लिखा होता है PNR नंबर, PNR नंबर डैश डैश डैश, बहुत बड़ा नंबर होता है वो, रेलवे की टिकट। तो आप इसको सिंपल सा याद रखेंगे, व्हाट आर द थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, और यू कैन से व्हाट आर द नेचर ऑफ अकाउंट्स। द नेचर ऑफ अकाउंट्स कौन से होते हैं, PNR, दैट इज पर्सनल, नॉमिनल एंड रियल, इजीएस्ट, ठीक है ना। ये सबसे इजी है। अगर आपको याद रखना है, किसी को बताना है, तो कुछ भी बता सकते हैं आप। बताने के लिए आपका सिंपली एक चीज है, मेमोरी टेक्निक। मेमोरी टेक्निक से आप इस चीज को याद रख सकते हैं। रेलवे का टिकट, बेसिक रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, बेसिक नेचर्स ऑफ अकाउंटिंग, रेलवे का टिकट, PNR नंबर, यानी कि पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल नंबर, इजी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना बेसिक रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी। सो नेक्स्ट टॉपिक दैट यू हैव इज बेसिक रूल्स of accountancy. Accounting also you can say, anything you can say, okay? Basic rules in accountancy, basic rules of accounting, basic rules of accountancy, anything. Okay? So तीन रूल्स हैं आपके, जैसे कि आपके तीन नेचर ऑफ अकाउंट्स होते हैं, इन्हीं से ही मिलकर आपके 6 रूल्स बन जाते हैं, ठीक है ना। सो हर एक नेचर ऑफ अकाउंट के दो दो रूल पर्टिकुलरली है आपके। क्या क्या रूल्स है वो हम अभी देख लेते हैं। सी, फर्स्ट वन इज पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, पर्सन, रिलेटेड टू पर्सन्स, रिलेटेड विद पर्सन्स। और ये सारी भी चीजें अगर आपके रिलेटेड विद पर्सन्स होगी, फॉर एग्जाम्पल राम श्याम गीता सीता, हमारी बेसिकली अकाउंटेंसी के सबसे बड़े कैरेक्टर्स, सबसे फेमस कैरेक्टर्स, XYZ, ABC, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ओके। सो ये सबसे फेमस कैरेक्टर्स हैं हमारी अकाउंटेंसी के। तो इन्हीं से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हो सकती है। अब देखो, राम पर्सनल अकाउंट है, तो या तो वो पैसा ले रहा है या फिर वो पैसा दे रहा है, या तो वो सामान ले रहा है या तो वो सामान दे रहा है। सो इसी हिसाब से या तो वो रिसीवर होगा या फिर वो गिवर होगा, राइट। या तो वो रिसीवर होगा या फिर वो गिवर होगा। सो इसी के हिसाब से हमारा फर्स्ट रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर and credit the giver,
जो रिसीवर है उसको डेबिट कर दो, जो गिवर है उसको क्रेडिट कर दो। सो डेबिट को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं DR डॉट एंड क्रेडिट को हम लिखते हैं CR डॉट। अच्छा, ये चीज़ ध्यान रखना कि DR का मतलब डॉक्टर नहीं है और CR का मतलब करोड़ नहीं है। ओके, सो यहाँ पर DR मीन्स डेबिट एंड CR मीन्स क्रेडिट। सो इसी के हिसाब से हमारा फर्स्ट रूल बन जाता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर ऑफ पर्सनल अकाउंट, राइट। Next is your real account. रियल अकाउंट क्या कहता है? जो भी चीज़ें रियलिटी हैं, यानी कि आपके एसेट्स, एसेट्स आपकी रियलिटी है। एसेट्स के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ गो ऑन एंड चेक फॉर दैट वीडियो। ओके, सो एसेट्स के बारे में हम लोग प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं। एसेट्स क्या क्या हो सकते हैं आपके? मशीनरी, फर्नीचर, गुड्स एटसेट्रा, राइट। एनीथिंग, कैश, एनीथिंग, राइट, एनीथिंग। बट ये सारी भी चीज़ें या तो ये फर्म के अंदर, यानी कि फर्म क्या हुआ आपका बिजनेस, या तो ये बिजनेस के अंदर आ रही है या फिर ये बिजनेस के बाहर जा रही है ना। सो दीज आर योर टैंजिबल एसेट्स। टैंजिबल हो गए, इनटैंजिबल हो गए, जो भी चीज़ें हैं, दीज आर ईदर कमिंग इनसाइड योर फर्म और दे आर गोइंग आउटसाइड योर फर्म। तो अगर या तो ये अंदर आ रही है तो इसको क्या बोलेंगे? कम इन, कम्स इन, राइट। और अगर ये बाहर जा रही है तो इसको क्या बोलेंगे? गोज आउट। तो इसी के हिसाब से हमारा नया रूल जो बनता है वो बनता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एक्सीलेंट, you know it better. Yeah, so it is debit what comes in and credit what goes out. Okay, जो भी चीज़ फर्म के या फैक्ट्री के या ऑफिस के या बिजनेस के अंदर आ रही है उसको आप डेबिट करेंगे। जो चीज़ आपके ऑफिस या फर्म या बिजनेस से बाहर जा रही है उसको आप सिंपली क्रेडिट कर देंगे। इजी। सो इसके हिसाब से हमारे 2 रूल्स अभी तक कंप्लीट हो गए हैं, और वी कैन से 4 रूल्स ऑलरेडी कंप्लीट हो गए हैं, राइट। सो द नेक्स्ट वन दैट वी हैव हियर इज लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट, दैट इज नॉमिनल अकाउंट। अभी जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, नॉमिनल अकाउंट में वो सारी भी चीज़ें आती है जो पर्सनल और रियल अकाउंट में नहीं आ रही है। अगेन, जो भी चीज़ें पर्सनल और रियल अकाउंट के स्कोप के बाहर है वो सारी भी चीज़ें कहाँ? नॉमिनल अकाउंट में जा रही है। एग्जैक्टली। सो इसका मतलब है आपका नील अकाउंट। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके पर्सनल और रियल अकाउंट में ऑलरेडी नहीं जा पाई है? वो सारी भी चीज़ें क्या है? फॉर एग्जाम्पल, योर इनकम्स, योर एक्सपेंडिचर्स, योर गेन्स। गेन्स मीन्स योर प्रॉफिट्स, ओके। सो प्रॉफिट्स को हम लोग गेन्स भी बोलते हैं। एंड योर लॉसेस, एंड और लॉसेस, राइट। सो ये सारी भी चीज़ें क्या है? ये आपके पर्सनल और रियल अकाउंट के स्कोप से ही बाहर है। तो अगर ये पर्सनल और रियल अकाउंट के स्कोप से ही बाहर है तो ऑब्वियसली कहाँ जाएंगे? ये नॉमिनल अकाउंट के अंदर। सो अगर इनकम्स हो रहे हैं, एक्सपेंसेस हो रहे हैं, गेन्स हो रहे हैं, प्रॉफिट्स या लॉसेस हो रहे हैं, आपके जो भी चीज़ें हो रही है उसी के हिसाब से इन तीनों को इन चारों को बाइफोकेट कर ले और वी कैन से कि इनका एक ग्रुप बना लेते हैं। सो इनकम्स और गेन्स हमारी पॉजिटिव चीज़ें हैं, वही एक्सपेंसेस और लॉसेस हमारी नेगेटिव चीज़ें हैं, ठीक है ना। सो इन तीनों को अगर हम बाइफर्केट करना चाहें, इन चारों को अगर हम बाइफर्केट करना चाहें तो किस हिसाब से करेंगे? हमारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एक तरफ एंड हमारे इनकम्स एंड गेन्स एक तरफ। इसको हम प्रॉफिट्स भी बोलते हैं, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। सो इसी के हिसाब से हमारा नया रूल जो बनता है वो बनता है डेबिट all expenses and losses, credit all incomes and gains, right? Easiest part, right? So this is debit all expenses and losses and credit all incomes and gains। इसी के साथ हमारे तीनों भी या कहें 6 के 6
रूल्स हमें समझ आते हैं। पर्सनल अकाउंट के हिसाब से पर्सन या तो रिसीवर हो सकता है या फिर गिवर हो सकता है, तो उसके हिसाब से हम क्या बोलेंगे, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। नेक्स्ट, रियल अकाउंट के हिसाब से एसेट्स हमारे या तो फर्म के अंदर आ सकते हैं या फिर फर्म से बाहर जा सकते हैं, तो उसके हिसाब से हम बोलेंगे डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से जो भी चीज़ें पर्सनल और रियल अकाउंट के स्कोप के बाहर है, वो सारी भी चीज़ें आपके नॉमिनल अकाउंट में डील की जाती है। फॉर एग्जाम्पल योर इनकम्स, गेन्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो आप पहले इनकम्स और गेन्स को ना ट्रीट करते हुए एक्सपेंसेस और लॉसेस को पहले ट्रीट करेंगे, जिसके हिसाब से हमारा रूल बन जाता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, राइट। एक्सक्यूज मी। ओके, इसी के हिसाब से हम एक और चीज देख लेते हैं, क्या हमारा बैंक अकाउंट जो है वो रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है या फिर नॉमिनल अकाउंट है। सो दिस इज योर होमवर्क। आप लोग मुझे टेक्स्ट करके या इंक्वायरी बॉक्स में diksha.gupta.classes.com पे इंक्वायरी बॉक्स में आप लोग मुझे इसका आंसर बताएंगे, ओके। या आप फीडबैक भी दे सकते हैं इसी के साथ साथ, ओके। एक्सक्यूज मी। नेक्स्ट हम लोग एक और चीज देखेंगे, द मेमोरी टेक्निक फॉर रियल अकाउंट। रियल अकाउंट के लिए सिंपल सा आप कैश को ले सकते हैं, कैश इज योर एसेट। इसके हिसाब से आपका जो मेमोरी टेक्निक बनता है यानी कि M.T जो बनता है वो बनेगा आपका, आती हुई लक्ष्मी को डेबिट कर दो, जाती हुई लक्ष्मी को क्रेडिट कर दो। आती हुई लक्ष्मी को डेबिट कर दो, जाती हुई लक्ष्मी को क्रेडिट कर दो, ओके। सो दिस इज द मेमोरी टेक्निक फॉर रियल अकाउंट फॉर यू। अगर आप भूल जाएं तो ये आपको याद दिला देगी, ऑलराइट। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक द बेसिक टर्म्स पर। हम लोग वापस आ जाते हैं बेसिक टर्म्स इन अकाउंटेंसी, ओके। सो इससे पहले मैं जिस बोनस की बात कर रही थी वो हम उस बोनस पर आ जाते हैं। एक्सक्यूज मी। बोनस टिप, अगर आपको याद रखना है कि आपको किस चीज़ को डेबिट करना है, किस चीज़ को क्रेडिट करना है, तो ये बोनस टिप आपका साथ देगा। आपने एलाइस इन वंडरलैंड के बारे में तो सुना ही होगा, राइट? ALICE। क्या आपको लगता है कि ये वही एलाइस की बात हो रही है? जी नहीं, ये है A फॉर एसेट्स, L फॉर लायबिलिटीज, I फॉर इनकम, C फॉर कैपिटल and E for expenses. So you can even write this down अगर आपको लिखना है तो। Assets, assets देखिए हर चीज़ यहाँ पर इंक्रीज और डिक्रीज अपने अपने हिसाब से होगी। ये सारी भी चीज़ें ऊपर जब जा रही है तो इंक्रीज होगी और नीचे जब जा रही है तो डिक्रीज होगी। इसी के हिसाब से हमारा जो रूल बनता है एलाइस का, एलाइस एसेट्स ए, जब ए इंक्रीज हो यानी कि एसेट्स इंक्रीज तो डेबिट, एसेट्स डिक्रीज तो क्रेडिट, लायबिलिटीज इंक्रीज तो क्रेडिट, लायबिलिटीज डिक्रीज तो डेबिट, इनकम्स इंक्रीज तो क्रेडिट, इनकम्स डिक्रीज तो डेबिट, कैपिटल इंक्रीज तो क्रेडिट, कैपिटल डिक्रीज तो डेबिट, एक्सपेंसेस इंक्रीज तो डेबिट, एक्सपेंसेस डिक्रीज तो क्रेडिट। ये सारा भी जो
बोनस टिप का चार्ट है, इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा और इसको आप एक बार देख लीजिएगा। डेली के बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको ये याद नहीं रहता है तो आप क्या कर सकते हैं, डेली के बेसिस पर एलाइस इन वंडरलैंड को एक बार आप समझ सकते हैं। सो ये आपके लिए एक बोनस टिप होगा और ये कमाल का बोनस टिप होगा। ये आगे आने वाले वीडियोस में और आगे आने वाले चैप्टर्स में भी आपको ये सहायता देगा। ओके, आई होप यू मस्ट हैव रिटन इट। सो आगे बढ़ते हुए हम लोग अपने बेसिक टर्म्स को करते हैं। लेट्स जस्ट बिगिन विद अनदर टॉपिक दैट इज बेसिक टर्म्स इन अकाउंटेंसी। इसी के साथ साथ सारे भी आपकी क्वेरीज जो होगी वो खत्म होती चली जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट वन दैट इज प्रीपेड रेंट। देखो, प्रीपेड रेंट का मतलब क्या होता है, मतलब आपने रेंट दिया है एडवांस में, राइट? आपने रेंट दिया है एडवांस में, आपने पहले से ही कोई रेंट दे दिया है, ठीक है ना? सो यू कैन से दैट रेंट पेड इन एडवांस इज योर प्रीपेड रेंट, राइट? रेंट पेड इन एडवांस, राइट? अब देखिए, आपने रेंट पहले से ही पे कर दिया है अगले साल का, तो क्या आपको अब दोबारा से वो पे करना पड़ेगा? नहीं, मतलब आपने ऑलरेडी वो पे कर दिया है तो आपके लिए क्या है, एसेट, पूंजी, है ना? अब फ्यूचर के लिए वो एक टाइप का आपके लिए रेवेन्यू हो गया है, आपको अब दोबारा वो पे नहीं करना है, तो ऑब्वियसली इट इज एन एसेट फॉर यू। सो अगर ये एसेट हो रहा है तो मतलब एसेट इंक्रीज, और एसेट इंक्रीज तो डेबिट। तो सिंपल सी चीज है, प्रीपेड रेंट आपकी डेबिट होगी। इजी, राइट? नेक्स्ट, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस्ड। इसको आप रिसीव्ड इन एडवांस भी बोल सकते हैं सिंपली। कोई भी चीज़ रेंट है या जो भी चीज़ है, आप यहाँ पर रेंट की जगह कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना? सो इट डिपेंड्स अपॉन यू। आपका जो भी चीज़, जो भी एक्सपेंडिचर है, आपने पहले से ही प्रीपे कर दिया है, या एक्सपेंसेस यू कैन राइट डाउन प्रीपेड एक्सपेंसेस, सो दैट इज एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। एंड इफ यू हैव पेड योर एक्सपेंसेस इन एडवांस, दैट मीन्स इट इज एन एसेट फॉर यू, क्योंकि अब आपको फ्यूचर में दोबारा तो पे करना है नहीं उसको, और अगर पे नहीं करना है तो वो एक टाइप का आपका एसेट इंक्रीज होगा, एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, सिंपल। और कोई भी चीज़ आपको रिसीव्ड इन एडवांस है, यानी कि आपकी इनकम है, आपको अभी पहले से ही मिल गई है, नेक्स्ट ईयर की इनकम होनी थी और बॉस ने इसी साल आपको सारी की सारी इनकम पे कर दी है, तो वो एक टाइप की आपके लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब आपको उतने का काम तो करके ही दिखाना है अपने बॉस को। तो अगर आपने 10,000 की इनकम हैज यू हैव रिसीव्ड इन एडवांस, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 10,000 का काम तो कम से कम उसको करके ही दिखाना पड़ेगा ना। सो दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ यू हैव टू you have a liability on your head, you have a responsibility on your head कि आपको उतना काम तो करके ही देना है, responsibility to pay off। पे ऑफ, देखो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आप कैश ही दोगे, ठीक है ना? सो रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे ऑफ का मतलब ये भी हो सकता है कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ऑफ करनी है काम के टर्म्स में, आप उतना काम करके दिखाओगे और उतना ही काम का आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो जो भी चीज़ें हैं उसी हिसाब से आप क्या कर रहे हो, अपनी लायबिलिटी बना रहे हो, और ये आपकी एक लायबिलिटी है, तो जाहिर सी बात है क्या हो रहा है यहाँ पर, एल प्लस के हिसाब से ये क्या होगा, क्रेडिट। अलाइस को देखकर चलना है यहाँ पर, ओके, राइट? नेक्स्ट, नेक्स्ट इज योर आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, फर्स्ट देखो, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है कोई चीज दरवाजे के बाहर खड़ी है, नो लिटरली, कोई चीज दरवाजे के बाहर खड़ी है, मतलब कोई चीज अभी पेंडिंग है, हमने उसको होल्ड पर रखा हुआ है कि नहीं नहीं अभी तुम खड़े रहो, अभी हम तुम्हें पे ऑफ कर देंगे बाद में, लेकिन वो है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ना पे ऑफ करने की, आपको फ्यूचर में तो पे करना ही पड़ेगा ना। फॉर सपोज आपको लोन लिया है आपने और आपको उस पर इंटरेस्ट देना था, बट देना तो है ना, कि उनके पैसे लेकर बैठ जाओगे, आप नहीं बैठ सकते ना। तो क्या करोगे आप,
आपके लिए एक लायबिलिटी है जो वहां पर खड़ी हुई है दरवाजे पर, वो नॉक कर रही है आपको, बट देन इट इज योर लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी। सो आपको क्या करना पड़ेगा उसको, सी अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, दिस इज योर liability, it is your responsibility to pay off। इसका मतलब it is an L plus के हिसाब से it is credit। easy, right? Next, number 4, accrued। देखो, accrued का मतलब क्या होता है, यहाँ पर आप आउटस्टैंडिंग पे इसका मीनिंग लिख सकते हैं, समथिंग विच इज पेंडिंग टू बी पेड, समथिंग पेंडिंग टू बी पेड, ठीक है? ओके, अक्रूड, अक्रूड का मतलब क्या है, समथिंग पेंडिंग टू बी रिसीव्ड, मतलब पेंडिंग टू बी रिसीव्ड, इसको आपको पे नहीं करना है, इसको आपको रिसीव करना है। मतलब क्या है इसका, सी इंटरेस्ट था, आपने किसी को लोन दिया है, उस पर इंटरेस्ट मिलना है आपको, ठीक है ना, बट अभी तक उस बंदे ने आपको इंटरेस्ट पे नहीं किया है अभी तक, ठीक है ना, तो आपको इंटरेस्ट तो आना है ना, आना तो है, ये थोड़ी ना वो लेकर बैठ जाएगा, अरे नहीं नहीं छोड़ो, रिश्तेदार है अपने, रिश्तेदारों का इंटरेस्ट थोड़ी ना मारेंगे, अरे किसी का भी इंटरेस्ट थोड़ी ना मारेंगे। सो क्या होता है, इंटरेस्ट मिलना है, पैसे मिलने हैं, अर्न हो गया है बट अभी तक रिसीव नहीं हुआ है, क्या लिखेंगे, अर्नड बट नॉट येट रिसीव्ड। अर्न तो हो गया है ना, काम तो नहीं करना है ना उसके लिए दोबारा, अर्न हो गया है, मतलब आपके लिए वो एसेट है, पूंजी है, वो ऑलरेडी बन चुकी है आपकी एसेट, यानी कि ए प्लस, और ए प्लस के हिसाब से अलाइस इन वंडरलैंड, डेबिट, राइट? ऑल राइट, नेक्स्ट, लोन टेकन। अभी तक हम लोग लोन की कितनी बातें कर चुके हैं, लोन टेकन, लोन गिवन, लोन रिसीव्ड इन एडवांस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अच्छा हाँ, ठीक है, तो लोन टेकन का मतलब क्या हुआ, आपने किसी से लोन लिया है, अब लोन लिया है तो चुकाना भी पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा तो क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी, जिम्मेदारी मतलब लायबिलिटी, और लायबिलिटी मतलब एल प्लस, एल प्लस मतलब क्रेडिट, अलाइस इन वंडरलैंड, ओके, या राइट। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट। अच्छा, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि आपने अभी से ही अपने फ्यूचर के लिए कुछ सोच कर रखा है कि हाँ, मुझे तो यहाँ से पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे फ्यूचर में। अब यहाँ से आपको फ्यूचर में पैसे मिलने वाले हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको रेवेन्यू इंक्रीज होके मिलेगा। आपने कहीं पर पैसे लगा दिए, आपने लैंड एंड बिल्डिंग पर पैसे लगाए और आपको फ्यूचर में वो इंक्रीज होकर मिलने वाले, तो इसका मतलब क्या है, आपने कुछ इन्वेस्ट किया है, कहीं पर आपने पैसे डाले हैं और आपको वो इंक्रीज होकर पैसे मिलने वाले हैं, इसका मतलब क्या है, आपके लिए एक पूंजी है, एसेट है, जैसे कि मैंने बताया था गोल्ड में कई लोग इन्वेस्ट करते हैं इसी की वजह से, तो अगर वो एसेट है तो ए प्लस है, ए प्लस है तो डेबिट, राइट? ओके, नेक्स्ट वन, नंबर 7, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ओके, आपने वो इन्वेस्ट किया था ना जहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग में, अब वहां पर उस पर इंटरेस्ट मिल गया, या फिर वो उसकी वैल्यू अप्रिशिएट हो गई है, उस पर आपको इनकम मिल रही है, एसेट के ऊपर इंक्रीमेंट मिल रहा है, एसेट के ऊपर इंक्रीमेंट ऐड और होकर मिल रहा है, मतलब जो भी चीज इंक्रीमेंट होगी आपके एसेट के ऊपर वो क्या है, सीधी सीधी सी आपकी या तो इनकम या फिर प्रॉफिट, और दोनों भी चीजों के हिसाब से अगर इनकम भी इंक्रीज हो या प्रॉफिट भी इंक्रीज हो, तो दोनों भी चीजें क्या होती है, अलाइस इन वंडरलैंड, क्रेडिट, राइट? ओके, नेक्स्ट इज योर फ्यूल। ओके, फ्यूल के हिसाब से फ्यूल इज योर, देखो फ्यूल क्या होता है ना, आपके मशीनरी को चलाने के लिए आपका खर्चा लग रहा है,
ठीक है ना, आपकी ग्रीसिंग लग रही है मशीनरी को चलाने के लिए, उसमें कुछ फ्यूल की ज़रूरत है, पेट्रोल या ग्रीस की ज़रूरत है या ऑयल की ज़रूरत है, जिस भी चीज़ की ज़रूरत है वो क्या है आपका, या जनरेटर को चलाने के लिए फ्यूल की ज़रूरत पड़ रही है, तो वो सारी चीज़ें क्या है, खर्चा ही तो है। और जब वो एक्सपेंसेस हो रहा है, यानी कि खर्चा हो रहा है, यानी कि वो एक्सपेंसेस हो रहा है, इसका मतलब वो बढ़ रहा है। और जो चीज़ बढ़ती है एक्सपेंसेस के हिसाब से, वो नॉमिनल रूल के हिसाब से डेबिट हो रही है, ठीक है ना। और इसको आप एलाइस इन वंडरलैंड के हिसाब से भी समझ सकते हो, राइट। ओके, नेक्स्ट वन इज बैंक लोन। बैंक लोन उसी के हिसाब से हो गया आपका लोन टेकन के जैसे। अगर बैंक लोन है या लोन टेकन है, दोनों भी चीजें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे ऑफ है, यानी कि आपकी लायबिलिटी है, और लायबिलिटी मतलब आपकी एल प्लस हो रही है, और एल प्लस के हिसाब से दोनों भी चीजें आपकी क्रेडिट हो रही है, राइट। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज योर सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स क्या होते हैं? सन्ड्री क्रेडिटर्स का मतलब है आपके जिनसे आपने सामान जो है उधारी पर लिया है। फॉर सपोज मैं एक शॉपकीपर हूँ और मैंने रिलायंस मार्केट से या रिलायंस फ्रेश से मैंने बहुत सारा सामान जो है उधार पर मंगाया हुआ है, बट मैं उस पर डील भी करती हूँ ऑलरेडी, ठीक है ना। मैं एक रिटेलर हूँ और मैं डील भी करती हूँ। तो अगर मैं उसमें डील कर रही हूँ और मैंने बाहर से सामान मंगाया हुआ है, वही चीज़ें जिन पे मैं डील कर रही हूँ, तो वो जो रिलायंस फ्रेश है, रिलायंस मार्केट है, वो लोग मेरे क्रेडिटर्स बन जाएंगे, क्योंकि मैंने उनसे सामान उधारी पर मंगाया है और मुझे फ्यूचर में उनको पे ऑफ करना है। अगर मुझे फ्यूचर में उनको पे ऑफ करना है, इसका मतलब वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब लायबिलिटी होता है अकाउंट्स के टर्म्स में। लायबिलिटी का मतलब एल प्लस, और एल प्लस हो रहा है तो क्रेडिट। इजी। ओके, सो इसी चीज को हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, प्लस कुछ चीजें हमारी बोनस टिप्स के हिसाब से भी होंगी। टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।